नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सोनी। ये मेरा 7वां वीडियो है लर्न चेस विद द हेल्प ऑफ 1 2 3 4 5 सीरीज़ का। मेरा निवेदन है उन व्यूअर्स से जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कृपया आप मेरा इस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको उसमें एक्सप्लेन किए गए सभी बेसिक आइडियाज़ जो मैं इस वीडियो में अप्लाई करने वाला हूँ आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे। तो हम शुरुआत कर रहे हैं आज की, वो है E4 C5। अब यहाँ पे मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। सेंटर स्क्वायर तो आपको पता ही है कि मैं चाहूँ तो यहाँ पे D4 भी चल सकता हूँ, और अगर मैं D4 नहीं चलना चाहता तो इस पॉन को मैं 1 भी चल सकता हूँ। उसके अलावा सेंटर के बाद अब बात आ रही है पीसेस की, लॉजिकली डेवलप करने के लिए। तो इस बार मैं D4 नहीं खेलना चाहता हूँ, ना ही मैं D3 खेलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये जो नाइट्स और बिशप्स के मैंने आपको आइडियाज़ बताए थे, नाइट का आइडिया मैंने बताया था 1 नंबर, 2 नंबर एंड 3 नंबर। बिशप का आइडिया मैंने बताया था कि D3 और C4 स्क्वायर किसी भी ऑर्डर में 1 एंड 2 नंबर, E2 और B5 स्क्वायर किसी भी ऑर्डर में 3 और 4 नंबर, और जो G2 का स्क्वायर है वो रहेगा 5 नंबर स्क्वायर इस बिशप के लिए। इसीलिए हमने इस वीडियो का जो लॉजिक रखा है वो 1 2 3 4 5 का रखा है। अब यहाँ पे मैं खेलना चाहता हूँ नाइट का 1 नंबर, नाइट F3। ब्लैक ने खेला D6। ब्लैक E6 भी खेल सकता था, लेकिन यहाँ पे उसने खेला D6। अब मेरी बारी है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर बिशप को निकालना, तो मैं बिशप को निकालना चाहता हूँ, लेकिन इस बार अगर मैं इसको 1 नंबर मानता हूँ तो मैं इस बिशप को यहाँ नहीं रखूँगा, क्योंकि एक जनरल प्रिंसिपल है, एक सामान्य सा सिद्धांत है कि जब भी क्वीन के आगे पॉन रखा हो तो इस बिशप को यहाँ पर नहीं रखना चाहिए। और अगर आप यहाँ पर रखते हैं किसी ओपनिंग थियरी या किसी और सिद्धांत के आधार पे, तो आपके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए। तो मैं खेल रहा हूँ बिशप C4। अब ब्लैक की बारी है। ब्लैक ने खेला नाइट F6। अब चूंकि मेरे पॉन पे अटैक आया है, इस पॉन को मैं बचना चाह रहा हूँ, तो मैं खेलूंगा नाइट C3। मैं नाइट को 1 नंबर स्क्वायर पे रख रहा हूँ कि जिससे उस पॉन को सपोर्ट भी आ जाए। अब ब्लैक की बारी है। ब्लैक ने मान लो खेला E6। यहाँ पर ब्लैक अपने डार्क स्क्वायर बिशप को G7 स्क्वायर से 5 नंबर स्क्वायर से नहीं निकालना चाहता। तो अब मैं वाइट से क्या खेलूँ? मेरे लिए अच्छी चाल है कैसलिंग करना, तो मैं करूँगा कैसलिंग। आपको याद होगा कि ये जो लॉजिकल सीरीज़ का वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसमें मेरा जो मेन सब्जेक्ट है, मेरा जो मुख्य उद्देश्य है, वो सभी खिलाड़ियों को स्टार्टिंग की 10 से 15 चाल में पीसीस लॉजिकली बाहर निकालना, उनको डेवलपमेंट समझ में आए, वो है। यहाँ पे हम किसी भी तरह से फ़िलहाल इंटरनेशनल थियरी का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर ब्लैक की बारी है। ब्लैक ने खेला बिशप E7। अब मैं खेलना चाहता हूँ D3। मैं D वाले पॉन को एक कदम ही चलना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है, हमारे देश में कई ऐसे शतरंज प्रेमी हैं जो ये तीनों पॉन आप देख रहे हो, इसको कहते हैं पॉन चेन। वो चाहते हैं कि ये तीनों पॉन की चेन बनी रहे, कि जिससे आधार पर वो किंग साइड अटैक लॉन्च कर सके। तो ब्लैक ने खेला कैसलिंग। अब वाइट ने खेला बिशप E3। जैसा मैंने बता चुका हूं मैं कि बिशप के लिए E3 और F4 1 और 2 नंबर के स्क्वायर थे, D2 और G5 किसी भी ऑर्डर में 3 और 4 नंबर के स्क्वायर थे। तो मैं इसको यहाँ बाहर निकालना चाहता हूँ। ब्लैक ने खेला नाइट C6। अब मुझे क्वीन को बाहर निकालना है, तो मैं D2 पे निकालूँ या E2 पे निकालूँ? अगर मैं E2 पे निकालता हूँ तो फ्यूचर में आने वाले नाइट D4 मूव के लिए मुझे रेडी होना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि अभी मैं इसको D2 स्क्वायर पर निकालूं। जैसा मैं मेरे फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं कि क्वीन के लिए 1 और 2 नंबर के स्क्वायर ये थे, और 3 4 5 6 नंबर के स्क्वायर्स थे C2
B3, A4 और F3 स्क्वायर। अब ब्लैक की बारी है। ब्लैक ने खेला यहां पर बिशप D7, व्हाइट ने खेला RA-D1, जो कि हम प्लानिंग करना चाह रहे हैं कि सभी पीसेस टाइमली बाहर आ जाए। ब्लैक ने खेला RC8। अब मैं यहां पे एक मूव खेलूंगा H3। ये जो H3 मूव है या व्हाइट से A3 मूव है, इसके ऊपर मैं बाद में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो अब आप देख रहे हैं कि हम दोनों के ही, व्हाइट और ब्लैक दोनों के ही पीसेस 10 से 15 चाल में सिस्टमेटिकली बाहर आ रहे हैं। अगले वीडियो में हम एक और नई चाल देखेंगे। धन्यवाद।